बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। यही सन हठ करी हो पहचानी, वो साधु से हो नकार जहानी। महावीर जी ने विचार किया कि लंका में निशाचरों की मंडली में ये भगवान की भक्ति करने वाले भगवत भक्त कौन है। लेकिन ये द्वार का वातावरण बतला रहा है, ये द्वार बतला रहा है, घर बता रहा किस घर में रहने वाला कोई भगवान की भक्ति करने वाला भक्त है। और अगर ऐसा है तो महावीर जी के मन में एक विचार आया, यही सन हठ करी हो पहचानी, साधु से होई नकार जहानी। साधु से होई नकार जहानी। एक सेठ जी थे, तो सेठ जी बहुत मालदार थे, बहुत धनवान थे, बड़ा लंबा उनका बिजनेस व्यापार था। कई इंटर कॉलेज, कई भट्ठा, पेट्रोल पंप, आरा मशीनें चल रही थी। तो सेठ जी के द्वार पर एक महात्मा जी आए। महात्मा जी ने भोजन प्रसाद ग्रहण किया। जब वो चलने लगे तो सेठ जी बोले कि महात्मन, हम आपको दक्षिणा क्या दे दें? महात्मा जी मुस्कुराए, कहने लगे सेठ जी, अगर दक्षिणा देनी है तो ऐसी दक्षिणा दो कि हमारा और आपका दोनों लोगों का हित हो। तो बोले हाँ बताओ, जो बताओगे वो देंगे। तो कहा सेठ जी, रुपया पैसा की दक्षिणा नहीं चाहिए। बोले फिर? कहा अगर आप हमको दक्षिणा देना चाहते हो तो हमने आपके यहाँ अन्न ग्रहण किया है, हम आपको भगवान की भक्ति में लगाना चाहते हैं। महाराज जी आप एक काम किया करो। बोले क्या? कहा देखो 24 घंटे का टाइम तुम अपने काम धंधे में, बिजनेस व्यापार में लगाते हो, तो हमारी इच्छा ये है कि 1 घंटे का टाइम तुम भगवान की भक्ति में लगाओ। बोले भगवान की भक्ति में लगाएं? बोले हाँ। कहा इससे क्या होगा? तो कहा इससे इससे जो तुम्हारे चीजें हैं ये दूनी चौगुनी हो जाएंगी। सेठ जी मुस्कुराए, सेठ जी हंसने लगे, कहने लगे महात्मन, हमको हंसी ये आती है, आप तो 24 घंटा भगवान का नाम लिया करते हो और आपके पास में चिमटा कमंडल के अलावा कुछ नहीं है, वो हमसे कहते हो सब चीजें दूनी हो जाएंगी। महात्मा जी कहने लगे कि देखो हमारा उद्देश्य और है, आपका उद्देश्य और है। आप भक्ति करोगे धनवान बनने के लिए और हम भगवान का नाम लेते संकीर्तन करते हैं भगवत धाम पाने के लिए। तो बोले देखो महात्मा जी, हम सवेरे वही 4 साढ़े 4 बजे जाग जाते हैं और 5 मिनट का टाइम नहीं मिलता, हम दौड़े दौड़े घूमते हैं। भट्टे पर जाना होता है, पेट्रोल पंप पर जाना होता है, कॉलेज जाना होता है, तमाम नौकर चाकर मुनीम लोग हैं, स्टाफ है, तो हमारे पास में समय कम। अब ये 1 घंटा हमारे पास में कहाँ समय की बैठ करके हम माला फिराएं और जाप करें। तो कहने के सुनो, कोई और तरकीब बता सकते हो? बोले हाँ और तरकीब है। क्या? कहने लगे तुम्हारे घर के इर्द गिर्द अगल बगल कोई भगवान की पूजा करने वाला, भक्ति करने वाला है? बोले है। हमारे घर के पिछवाड़े ये गरीब कुम्हार रहता है। कुम्हार है, मजदूरी करता, मेहनत करता, मिट्टी की बर्तन बनाता, बाजार में जाता, बेचता है और पूजा बहुत करता है, लेकिन गरीबी नहीं जाती। उसको देख करके और हमको डर लगता है कहीं हम भी गरीब न हो जाऊं। महात्मा जी कहेंगे सुनो सेठ जी, बस 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 तुम एक काम करना। क्या? तुम जब सवेरे जागना तो अपने मकान की छत पर से पिछवाड़े झांक करके देख लेना। वो कुम्हार को जब तक तुम देख न लेना तब तक तुम कहीं साइड पर न जाया करो, न भट्ठे पर जाओ, न कॉलेज जाओ, न पेट्रोल पंप पर। बोले इससे क्या होगा? कहा उस कुम्हार को जब तुम देखोगे
वो कुम्हार जो भक्ति करता है उसका 10वां हिस्सा तुमको मिल जाएगा पुणे में। सेठ जी कहने लगे वाह अच्छी तरकीब है, ये तरकीब अच्छी है, इसमें कोई टाइम नहीं लगेगा, हम जब जागेंगे देख लिया करेंगे। अब सेठ जी जब जागते हैं तो मकान के पिछवाड़े झांक लेते हैं, कुम्हार को देख लेते हैं, तब कहीं जाते हैं। अब धीरे धीरे बहुत दिन बीत गए। एक दिन की बात, कुम्हार दिखलाई नहीं पड़ा और सेठ जी को देर हो गई, पिछवाड़े झांक करके देखा तो कुम्हार की पत्नी झाड़ू लगा रही थी, कुम्हार तो दिखाई नहीं पड़ा। सेठ जी कहने लगे कि सुनो हे देवी सुनो, आज वो भैया जी कहाँ हैं? अरे कहा वो तो अंधेरे में चले गए थे, वो दीपावली का त्योहार आने वाला, मिट्टी खोदनी, बर्तन बनाने हैं, आमा लगाना है, तो अंधेरे में चले गए थे। सेठ जी ने सोचा कि आज नागा हो जाएगा, तो नागा क्यों हो, ला हमें तालाब पर चले जाएं। तो सेठ जी तालाब की तरफ को चल पड़े। अब उधर की बात गजब हुआ, कुम्हार मिट्टी खोद रहा था और फावड़ा चलाते चलाते अचानक ठन की आवाज हुई और फावड़ा एक धातु पर रुका। जब मिट्टी का ढेला लग गया, अरे राम राम गजब, नीचे देखा रुपयों से भरा हुआ एक घड़ा, उसी के ऊपर फावड़े की धार रुकी। अब वो चौंक गया, अरे ये तो घड़ा निकला है मिट्टी में दबा। कुम्हार चौकन्ना हुआ, क्या करें, अब तो हम राजा बन जाएंगे, अब तो हम सेठ बन गए, जमींदार हो जाएंगे। पूरी ताकत लगाई घड़े को उठाने में, लेकिन टस मस न हुआ। तो सोचने लगा क्या करें, घरवाली को बुला ले आवे। फिर सोचा घरवाली को बुलाने गए और तब तक तालाब पर अगर कोई आया दूसरा और घड़ा उसके हाथ में लगा, बिगड़ जाएगी बात। लो पत्नी को बुला ले आवे, उठवा दे। पत्नी को जब बुलाने की बात सोची तो सोचा जाएंगे बुलाने, तब तक कोई और आया, तब तो सोचा अब क्या करें, क्या आधे रुपया रखा हुआ, सोचा तब तक कोई और आ गया। तब तो जिस चादर से वो पगड़ी बांधे था, मुड़ैछा बांधे था, उसी को खोला और घड़े के ऊपर ढक दिया कि कोई देखने न पावे। और सोच रहा भगवान अब क्या करें, घड़े की ओट में बैठा है और उधर सेठ जी आए तालाब के किनारे, तो देखा कुम्हार भैया तो दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, ये उजला उजला कपड़ा दिखलाई पड़ रहा, मामला क्या है। तो पंजों के बल खड़े होकर के ताकने झांकने लगे और उधर कुम्हार भैया ने सेठ जी को देखा और उधर सेठ जी ने कुम्हार को देखा। तो सेठ जी ने जब देखा कुम्हार को, तो कपड़ा देखा, उसने मुंडी नीचे की, वो छिप रहा था। तब तक सेठ जी बोले बस बस बस, देख गए देख गए देख गए। तो कुम्हार ने सोचा झापा तोपा बहुत तेरा, लेकिन बताओ देखो जबरदस्त सेठ देख गया। तो कपड़ा खींच लिया और खड़े होकर के बोले सेठ जी हमने चोरी नहीं की है, किसी का धन नहीं चुराया है, ये घड़ा हमको यही मिला है, और अगर तुम देख गए हो तो सुनो, हल्ला धुंध मत मचाओ, आधा तुम ले लो आधा हमको दे दो। तो आधा सेठ जी को फ्री में मिल गया और आधा तो कुम्हार को मिला ही। अब वो महात्मा जी मिले थे, महात्मा जी का मंत्र काम में आया। तो कहते हैं गोस्वामी जी, प्रातः स्मरणीय कविकुल दिवाकर मानस श्रोमणी श्रीयुत गोस्वामी तुलसीदास जी का भाव देखो कितना पवित्र पावन है। यही सनहठ करी हूँ कहीं जानी, साधु से होई न कारज आनी। जहानी। महावीर जी ने अपना रूप बदला, ब्राह्मण का रूप रख करके
बाहर से जब जय श्री राम की आवाज की तो सानंद विभीषण भक्तराज उठ करके आए और इनको देख करके प्रणाम किया। कहने लगे आप हमको बड़भागी करने वाले आप कौन आए हैं? आप भगवान की भक्ति करने वाले, भगवान के भगवत भक्त हमको दर्शन दे रहे हो, आप कौन हो? तो हनुमान जी ने अपना परिचय नहीं दिया। लंका में ये पहली बार आए हैं और पहली भेंट है ना, तो पहले अपने बारे में नहीं बताया। हनुमान जी ने एक बात कही, कहने लगे भक्तराज एक बात बताओ, ये कौओं के बीच में हम हंस रूपी पक्षी देख रहे हैं। अरे हमको बात याद आ रही है, जिससे कांटों से भरे करीलों के वन में हम मलयागिरी का चंदन देख रहे हैं। ये बताओ इस लंका में तुम अपने सत्य धर्म की रक्षा कैसे करते हो? लंका में तो सब पाप करने वाले उपद्रवी लोग हैं, अनाचार पापाचार करने वाले, दुष्कर्म में व्रत रखने वाले और चोरी और हरण करने वाले, अग्नि कांड करने वाले, दुराचार करने वाले लंका में सब है, हमने सुना है। और लंका के मध्य में आप कैसे रहते हो? तो विभीषण जी ने कुछ बताया नहीं, पहले को नहीं बताया। विभीषण जी भी नहीं जानते हैं कौन है। तो विभीषण जी की अंतर आत्मा में करुणा भाव जागृत हुआ और आंखों से अश्रु आ गए, आंसू आ गए। हृदय के जो भाव हैं अश्रुओं के द्वारा वो प्रकट हो जाते हैं। आपने देखा होगा जब किसी से किसी की कुशल क्षेम पूछो और जो दुख में होता है तो आंखों में आंसू आ जाते हैं, और प्रसन्न होता है, उसकी आत्मा अगर प्रसन्न है तो हंसने लगता है। ये भाव आ जाते हैं। तो जब विभीषण जी इस प्रकार द्रवित हुए, उनकी आंखों में अश्रु प्रवाह देखा, तो हनुमान जी इतना द्रवित हो गए, इतना द्रवित हो गए, भगवान के भक्त को देख करके हनुमान जी प्रकट हो गए। और जब अपने बारे में बताया तो वार्ता बड़ी लंबी हुई, बड़ी लंबी वार्ता हुई। हम कहां तक बतावें, ये हम वर्णन नहीं कर सकते, इस जिह्वा की सामर्थ्य नहीं उतनी। धन्य है महावीर जी, धन्य है भगवान की भक्त महावीर जी। हनुमान जी ज्ञान इनाम अग्रगण्य, हनुमान जी साधारण नहीं है। हनुमान चालीसा में 40 लाइनें हैं और 40 लाइनों की पहली लाइन जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। हनुमान जी के 12 नाम, हनुमान जी के 12 नामों का जो कोई स्मरण करता है तो जानते हो संकटों से मुक्ति उसको मिलती। हनुमान अंजनी सूर्ण वायुपुत्रो महाबला रामेष्टा फाल्गुन सखा पिंगाछो अमित विक्रमा उदधि क्रमण चैव सीता शोक विनाशका लक्ष्मण प्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पा। ये हनुमान जी के 12 नाम। और एक विशेषता बता दें, अगर किसी व्यक्ति के कोई विपत्ति है, संकट है और उसके घर में कोई बीमारी है, भूत प्रेत की बाधा है, तो भोजपत्र के ऊपर जो लाल स्याही से इन मंत्रों को लिखता है और पूजा स्थल में रखता है, अपने पास रखता है, बाजू में बांधता है, तो संकट कटे मिटे सब पीरा, उसका संकट दूर होता है। हनुमान जी का नाम ही है, को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। हनुमान जी की पदवी है, हनुमान जी संकट मोचन, को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो।
हनुमान जी प्रकट हो गए। और जब प्रकट हो गए हनुमान जी के बारे में विभीषण भक्त जी ने जाना, तो यहाँ पर चौपाई गोस्वामी जी देते हैं कि सुनो पवन सुत राहनी हमारी। बोले हे महावीर आप, अरे हमको बड़भागी करने के लिए आप लंका में आए हो। आपने हमसे पूछा कि हम लंका में अपने सत्य धर्म की रक्षा कैसे करते हैं। तो सुनो पवन सुत राहनी हमारी, और जिम दसनन मोदी बिचारी, जिम दसनन मोदी बिचारी, जिम दसनन मोदी बिचारी। सुनो पवन सुत रहन हमारी, और जिमे दसनन महो जी भी बिचारी। जैसे 32 दांतों के मध्य में जिभ्या रहती है, उसी प्रकार हम लंका में अपने सत्य धर्म की रक्षा करते हैं। हे महावीर हमारी रहन मत पूछो। महावीर जी मुस्कुराए, कहने लगे भक्तराज, ये दांत रूपी जो दैत्य हैं ये सब गिर जाएंगे, मारे जाएंगे, और तुम जिभ्या रूपी भगवान के भक्त जीवन भर उनके गुणों का गुणानुवाद करोगे। अच्छा एक बात अद्भुत है, आप पूछेंगे क्या? तो कोई जो बच्चा गोदी में हो और उसको देखिए, तो बच्चे का मुंह खोल करके देखो तो दांत नहीं है और जीभ भी है। बच्चे को देखो, छोटे वाले बच्चे को देखो जो गोद में हो, तो उसके मुंह को खोल करके देखो तो जीभ भी है, दांत नहीं है। और फिर जब वही आदमी 80-90 साल का हो जावे, मरणासन स्थिति में हो, और उसको मुंह खोल के देखो तो देखो जीभ भी है और वो नहीं, दांत महाराज नहीं। ये पहले देखो, ये पहले नहीं अब बाद में नहीं। और जीभ, बहुत भक्त लोग जीभ काट करके चढ़ा देते हैं, अर्पण कर देते हैं। 2-4 लोगों को हम जानते हैं। अब वो नवरात्रि के समय में भगत जी के यहाँ कार्यक्रम था, बहुत बड़ा पुराना पेड़, माता जी का मंदिर और एक भक्तिनी जी थी। तो हम लोगों की जागने के पहले वो जाग जाए और पूरे चबूतरे की गाय के गोबर से लिपाई करें। तो नवरात्रि का जो लास्ट वाला व्रत का दिन होता है, उस दिन उस महिला ने अपनी जीभ काट करके माता जी को अर्पण कर दी। और जीभ की ये विशेषता है। एक और देवी जी थी, बूढ़ी थी और देवी की पूजा करती थी। अभी वहां बहुत बड़ा मेला लगता, बहुत बड़ा मेला लगता। तो वो प्रत्येक साल जीभ काट करके चढ़ाती थी और जीभ ये जल्दी पूरी हो जाती। हाँ, क्योंकि ये जीभ भगवान की भक्ति करती है, ये जीभ भगवान का नाम लेती है। इसका नाम है रसना। रसना ये भगवान के गुण का रस लेती है और दूसरों को देती है। राम नाम लेती है और दूसरे से राम नाम कहलवाती है। ये भक्तिनी है तो जल्दी पूरी पड़ जाती। और ठीक उल्टे दांत का काम, दांत का काम चीरना, फाड़ना, काटना, चूसना, कूटना, तो इनकी उम्र कम है। हाँ, अब ऐसे देख ले
कोई चीज आप खाओ, गन्ना खाओ, सेब खाओ, संतरा, केला खाओ, मूली खाओ, गाजर, चुकंदर, उसका रेशा मसूड़ों में फंस जाता बीच दरार में, दांतों के बीच में, तो आदमी वो लकड़ी से निकालता है, नाखून से निकालता, तभी नहीं निकलता। तो जब नहीं निकलता तो आदमी बातचीत करते समय ये तजुर्बा लीजिए। हाँ, वो बातचीत करते जीव जाए 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 मैं दरारम लागत, वो जो फुचड़ा फंसा है वो कहीं निकारे के चक्कर में लगी रहा कि दांतों को सुकून मिल जाए। अच्छा, ये दांत क्या करते हैं उसके बदले में? अगर ये खाते पीते जरा भी सेंटर आउट हो जाए तो दांत जीभ को काट देते। कबू अपने दांत से अपन जीभ कट जाए, तजुर्बा होगा आपको, अपने ही दांत से अपनी जीभ कट जाती, बड़े जोर से दर्द होती है। हाँ, तो ये दांतों को दैत्य कहा, राक्षस कहा, और जिह्वा को भक्त कहा। विभीषण जी से हनुमान जी बोले, कहने लगे भक्तराज तुम भगवान के गुणों का गान जीवन भर करोगे, तुम जिह्वा रूपी भक्त हो, और ये जो लंका के असुर हैं ये दांत तुल्य हैं, ये जल्दी ही गिर जाएंगे। बड़ी देर तक वार्ता हुई। भक्तराज विभीषण कहने लगे, महावीर क्या रघुनाथ जी हमको अपनाएंगे? तो हनुमान जी कहने लगे, हमारे स्वामी, अरे उनकी मत कहो, उनकी शरण में जो कोई जाता है, उनसे भेंट में मिलता है तो उसको ऐसे अपनाते हैं, ऐसे अपनाते हैं, हम बता नहीं सकते हैं। अब ये तो आप जब भेंट में मिलोगे, जब राम जी की शरण में जाओगे और उनसे मिलन होगा तब आपको ज्ञात होगा, हम ऐसे क्या बताएं। बड़ी देर तक वार्ता हुई। कहा हम माता जी का पता लगाने आए। तो जानकी मैया के बारे में यहाँ पर कथा में एक चौपाई है कि जुगुत विभीषण सकल बुझाई, ओ चलो पवन सुत विदा कराई। जुगुत, जुगुत देखिए, इस शब्द पर ध्यान दीजिए। माता जानकी जी से मिलना लंका में कोई मामूली बात नहीं है, उसके लिए बहुत बड़ी जुगुत की जरूरत है। कोई साधारण जगह पर मैया जानकी जी नहीं है, अशोक उपवन में है, और अशोक उपवन में लंका में सबको जाने की अनुमति नहीं है ना। जो रावण के राजमहल के राज दरबार के कर्मचारी वही केवल वहां जा सकते हैं, और लंका वाले सब नहीं, वहां नहीं जा सकते थे, सबको जाने की अनुमति नहीं थी। तो जुगुत विभीषण सकल बुझाई, और चलो पवन सुत विदा कराई। वहां से विभीषण भक्तराज जी से महावीर जी चले। तो जब हनुमान जी महाराज जी आगे को चले, बताया था इधर से उत्तर को जाना, और आगे एक चौराहा पड़ेगा, दाहिने मुड़ जाना, वहां से आगे जाओगे बहुत बड़ा फाटक पड़ेगा, उधर से पूर्व को मुड़ जाना, और आगे जाओगे तो तिराहा पड़ेगा, उधर से बाएं को मुड़ लेना। दोनों तरफ बड़े बड़े लंबे लंबे पेड़ लगे हैं, उनके मध्य में सकरी गली गई है, उस रास्ते पर जाना। आगे एक चौड़ा रास्ता मिलेगा, उस चौड़े रास्ते पर पड़ लेना और उत्तर की तरफ बढ़ते रहना। धीरे 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 अशोक उपवन की तरफ आप पहुंच जाओगे। धरि लघु रूप गयो पुनितहवा, बन अशोक सीता रह जहावा, बन अशोक सीता रह जहावा, बन अशोक सीता रह जहावा।
सच्चिदानंद भगवान की जय हो। कृष्णचंद्र योगीराज की जय